श्री राधे जय श्री कृष्ण। मध्य प्रदेश संस्कार धानी जबलपुर में बहुत ही सुंदर स्थान जो कि धुआंधार भेड़ा घाट के नाम से जाना जाता है। इतना सुंदर सौंदर्य मां नर्मदा का, और किस तरह से जल की दूध की धारा जो गिर रही है, आप दर्शन करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है, संस्कारधानी जबलपुर में लगा हुआ धुआंधार भेड़ा घाट इतना सुंदर स्थान है कि आप नर्मदा माँ का उद्गम देखेंगे, स्थान देखेंगे, और किस तरह से जल की वृष्टि होती है उसको देखेंगे, उसका सौंदर्य देखेंगे। आपका जीवन सफल हो जाएगा और नर्मदा माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज हम पूरे परिवार सहित और बहुत ही आनंदमय दृश्य को देखा, माँ भगवती का दर्शन किया, और कितना सुंदर वहाँ का दिव्यता, कितने सुंदर वहाँ झूले, इतना दिव्य लग रहा था, मन एकदम गदगद हो रहा था। और काफ़ी समय तक आज पूरे दिन वहीं थे। सबसे पहले उस जल की धारा का, दूध की जैसे दूध की धारा है, ऐसा लग रहा था कि नर्मदा मैया साक्षात माँ भगवती आज स्वयं गौ के रूप में और इस धुआंधार भेड़ा घाट में विराजी हैं और अपने भक्तों के कष्टों का हरण करती हैं। ऐसी माँ भगवती जो भी धुआंधार भेड़ा घाट में जाकर के और इस दृश्य को, मनोरंजन के दृश्य को देखता है, वहाँ से मन अलग नहीं होता है। एकदम ऐसा लगता है कि बस माँ के दर्शन करते रहें, और सुंदर सी धारा को देख कर के मन गदगद हो जाता है। इतनी गर्मी, इतनी दोपहरी में भी इतने सारे लोग वहाँ पर माँ का दृश्य देख कर के और आनंदित हो रहे थे, मन प्रसन्न हो रहा था। माँ भगवती का दृश्य इतना सुंदर है, इतना सुहावना है। और जो भी भेड़ा घाट पहुँचता है, धुआंधार पहुँचता है, और जैसे ही आपने दर्शन किया, माँ भगवती के चरणों में बैठने की इच्छा होती है। काफ़ी समय तक वहाँ विश्राम किया, दर्शन करते रहे। लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन जाते हैं और वहाँ दर्शन करते हैं, जिनके माध्यम से नर्मदा माँ के, कहते जबलपुर जो जाना जाता है, नर्मदा मैया के नाम से जाना जाता है। जैसे इलाहाबाद के लोग कहते हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और हम कहते हैं मध्य प्रदेश जबलपुर संस्कारधानी के लोग कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में नर्मदा बहती है। और ये नर्मदा मैया बहती नहीं है, हम सब संस्कारधानी के लोगों के हृदय में निवास करती हैं। ये माँ कण कण में व्याप्त हैं। रेवा मैया का इतना सुंदर सौंदर्य दृश्य देख करके मन रोमांचित हो गया, मन प्रसन्न हो गया। तो हम सभी से निवेदन करेंगे, आप सब भी आमंत्रित हैं, एक बार धुआंधार भेड़ा घाट पहुँचे और माँ रेवा के दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। आप पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और उसमें जो झूले लगे हैं, इतना सौंदर्य, इस पार से उस पार तक बढ़िया झूले के माध्यम से भी आप, जैसी कि उड़न खटोला आप देखते हैं विमलेश्वरी में, मैहर में, उसी तरह यहाँ धुआंधार में भी सिस्टम बनाया है। और बहुत सुंदर सा दृश्य देख कर के आनंदित मन प्रसन्नचित हो गया, गदगद हो गए। और जैसे वहाँ दर्शन करके इसके बाद तत्पश्चात हम लोग पहुँचे जहाँ सौंदर्य, कहते हैं इतना, जहाँ बहुत से लोग देखते हैं देवी देवताओं का दर्शन होता है। संगमरमर इतना सुंदर है, इतना सौंदर्य दर्शन, जहाँ की बहुत सारी पिक्चरें भी बनी हैं। और कहते हैं भेड़ा घाट जो एक बार दर्शन करता है, संगमरमर में एक एक पत्थर में ऐसा लगता है कि साक्षात माँ रेवा का दर्शन हो रहा है, गोपाल जी का दर्शन हो रहा है। कहते नर्मदा तट में जितने भी श्रद्धालु भक्तजन जाते हैं भेड़ा घाट में और नौका विहार करते हैं, उसका पत्थरों का जो सौंदर्य है संगमरमर का, देखने लायक है। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, गदगद हो जाएगा।
और उसमें नौका सवारी करते हैं। अनेकों पिक्चर वहाँ पर शूट हुई हैं। यदि आप बंदर कुंदनी में वहाँ चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारी, अमिताभ बच्चन ने भी शूटिंग किया, गोविंदा ने भी किया और शाहरुख खान ने भी किया। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने अपना अभिनय वहाँ पर अपनी पिक्चर को वहाँ शूट किया। इतना सुंदर सौंदर्य है और उस बंदर कुंदनी में, और मनोरंजन कहते साक्षात माँ रेवा, और ऐसा लगता है 33 कोटि देवता वहाँ विद्वान हैं। भगवान विष्णु का भी पत्थरों में दर्शन होता है, माँ भगवती का भी दर्शन होता है और बहुत सुंदर सौंदर्य दृश्य देख करके मन आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर भी पहुँचें और दर्शन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। और कहते हैं 64 योगिनियों को दर्शन, जो कि नर्मदा पुराण में भी आता है कि वहाँ पर भोले बाबा पार्वती मैया आज भी सुंदर सा दृश्य बनाया हुआ है, बहुत सुंदर स्थान बनाया हुआ है जिसे 64 योगिनी के नाम से मानते हैं। और मुसलमानों ने वहाँ पर, अंग्रेज़ों ने उन मूर्तियों को तलवार के माध्यम से खंड खंड कर दिया है और ऐसा विदीर्ण कर दिया है। ऐसा दृश्य देख करके मन का कप जाता कि देवी देवताओं को मारने के लिए भी लोग तैयार हैं। हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि वहीं पर 64 योगिनियों को भी दर्शन होता है, परंतु वहाँ पर भी ऐसा लगता साक्षात माँ भगवती, गौरी मैया, भोले बाबा विद्यमान है। अंदर गर्भगृह में जब जाते हैं, दर्शन करते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब भी एक बार जरूर पहुँचें, अपने जीवन को सफल बनाएं। और ऐसा नर्मदा मैया का, कहते नर्मदा मैया का हर कंकड़ संकर है और आप दर्शन करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि निश्चित रूप से आज दृश्य को अवश्य देखें। आज हम पूरे परिवार से पहुँचे, मन प्रसन्न हुआ और सभी ने वहीं बैठ कर के प्रसाद भी पाया, आनंद प्रसन्नचित्त हो गया। और हम चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में संस्कारधानी में जो सौंदर्य का ऐसा लगा है कि नर्मदा मैया साक्षात माँ प्रकट हुई हैं और हमारे पूरे मध्य प्रदेश को जीवनदायिनी के नाम से रेवा मैया को जाना जाता है। आप ज़रूर नर्मदा मैया पहुँचिए, अपने दर्शन करिएगा, भेड़ा घाट का, तिलवारा घाट का, धुआंधार का, जिनके माध्यम से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी जो भी आप इच्छा लेके जाएंगे, निश्चित रूप से माँ रेवा की आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नर्मदा मैया से प्रार्थना करता है कि हे नर्मदा मैया, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो, इनके जीवन में जितनी भी टेंशन तनाव है सब दूर हो जाए, इनका जीवन सफल रहे, आनंद में रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नमामि देवी नर्मदे, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।